इस वीडियो में हम बात करेंगे चोरी की सज़ा के बारे में और चोरी के लिए धाराएं कौन सी लगती हैं आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं धारा 378 की। धारा 378 आईपीसी के सेक्शन में ये बताया गया है, डेफिनेशन दी गई है, इसकी परिभाषा दी गई है कि चोरी होती क्या है। देखिए, कोई इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, अगर जो उसका मालिक है उससे बिना पूछे डिसऑनेस्टली गलत तरीके से कोई एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है तो उसको चोरी माना जाएगा। चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे मेरा कोई साइकिल है, मोटरसाइकिल है, मेरा बैग है, मेरा पेन है, कुछ भी है, उसको चोरी माना जाएगा अगर उसके मालिक से बिना पूछे एक जगह से दूसरी जगह पर कोई डिसऑनेस्टली गलत तरीके से ले जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई चोरी करता है तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी, कौन सी धारा लगेगी उस पर। देखिए, अगर तो घर के बाहर चोरी होती है, घर के बाहर मतलब आपने बाइक खड़ी की या कोई बाइक चुरा के ले गया, कोई कार चुरा के ले गया, या कोई आपका मार्केट से बैग चोरी हो गया या पर्स मार लिया किसी ने, मतलब आप घर के बाहर हैं तो कोई आपका सामान, कोई प्रॉपर्टी चोरी हो गई। घर के बाहर अगर कोई चोरी होती है तो धारा 379 आईपीसी का सेक्शन लगेगा और ये सिर्फ घर के बाहर चोरी के लिए है। अगर मान के चलिए घर के अंदर चोरी हो जाए, अगर घर के अंदर चोरी होती है तो धारा 380 लगेगी, आपका 380 आईपीसी का सेक्शन लगेगा। घर किसको माना गया है आईपीसी के अंदर? अगर कोई टेंट लगाकर भी रह रहा है उसको भी घर माना गया है। अगर कोई गोदाम है जहाँ पर किसी ने कोई अपना सामान वगैरह रखा है उसको भी घर माना गया है। जो सिंपल मकान होते हैं वो तो होते ही हैं। और अगर कोई नौकर चोरी करता है, जो सर्वेंट रखे होते हैं या क्लर्क रखे होते हैं दुकान वगैरह पे, अकाउंटेंट रखे होते हैं, किसी भी तरीके का कोई अगर आपने सर्वेंट रखा हुआ है, अगर वो अपने मालिक की चोरी करता है तो धारा 381 आईपीसी का सेक्शन लगेगा 381 का। तो ये 4 धाराएं हैं। दोबारा से रीकैप कर देता हूँ सिंपल तरीके से ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके। देखिए, अगर आप नए एडवोकेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी क्योंकि बेसिक आप जान जाएंगे चोरी की धाराओं के बारे में। अगर आप एडवोकेट नहीं भी हैं तो भी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, आसानी से समझ में आ सके आपको। 378 आईपीसी का सेक्शन सिर्फ डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा दी गई है कि चोरी होती क्या है आईपीसी के हिसाब से। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है उससे बिना पूछे डिसऑनेस्टली तरीके से, गलत तरीके से। अब अगर घर के बाहर चोरी हो तो 379 धारा लगती है, आईपीसी का सेक्शन लगता है। धारा 380 कब लगती है? जब घर के अंदर चोरी हो। और धारा 381 जब कोई नौकर चोरी करता है अपने मालिक की। तो ये 4 धाराएं हैं चोरी के लिए। अब बात कर लेते हैं कि इनमें सज़ा कितनी कितनी है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो धारा 379, देखिए 378 तो सिर्फ परिभाषा है, वो किसी पर लगेगी नहीं, वो सिर्फ डेफिनेशन है। 379 आईपीसी का सेक्शन जब किसी पर लगता है तो इसमें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है, या ये दोनों हो सकते हैं, वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। 379 की बात कर रहा हूँ मैं। 3 साल तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों। अब ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, धारा 379, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब इसकी थाने में जमानत नहीं होती है, गैर जमानती अपराध है। आपको बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कोर्ट के अंदर। उसके बाद कोर्ट पे डिपेंड करता है कि कब आपको बेल मिलेगी, कब जमानत मिलेगी। और ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है कि समझौतावादी ऑफेंस है। अगर दोनों पार्टियां समझौता करना चाहें, जिसकी चोरी हुई है वो समझौता करना चाहे तो केस ख़त्म करवाया जा सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ये कंपाउंडेबल है। अब बात कर लेते हैं धारा 380 की, 380 की। सबसे ख़ास बात यह है कि ये नॉन कंपाउंडेबल है, ये गैर समझौतावादी है। 379 समझौतावादी है, कंपाउंडेबल है। 380 जो है नॉन कंपाउंडेबल है। इसमें सज़ा भी ज़्यादा है। धारा 380 में इसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, साथ में जुर्माना है। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है। और ये सारे के सारे जो ऑफेंस हैं ये लोअर कोर्ट में चलते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास होते हैं वहीं पर चलते हैं ये सारे के सारे ऑफेंस। तो 380 ख़ास बात ये है कि नॉन कंपाउंडेबल है और 7 साल की सज़ा है। धारा 381 इसमें भी 7 साल तक की सज़ा है और साथ में जुर्माना है, फ़ाइन है, लेकिन ये कंपाउंडेबल है, इसमें समझौता किया जा सकता है। ये भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है, बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसको कॉग्निजेबल बोलते हैं। और ये लोअर कोर्ट में ही चलेगा। तो 380 जो है, इन दोनों में धाराओं में से डिफरेंस क्या है इसमें कि ये नॉन कंपाउंडेबल है। 380 इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। बाकी इन दोनों धाराओं में
379 और 381 में समझौता किया जा सकता है। 380 में और 381 में 7 साल तक की सज़ा है और 379 में 3 साल तक की सज़ा है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी आपको तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर एक लाइक कर देंगे तो वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे किसी और लॉ पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल शब्दों का प्रयोग करते हुए। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।